प्रकृति के जेहि जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकृति के कण कण में परमात्मा का दर्शन किया है। वह कौन सा स्थान है जहां ईश्वर निवास नहीं करते हैं? हर उस कण कण में भगवान स्वयं विराजमान हैं। उन तक पहुंचने के लिए कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। बस आंख बंद कीजिए, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। एक विवाद, एक कथन है, शास्त्रोक्ति है, जीव जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य जीवनम। एक ऐसा वाक्यांश है जिस पर लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया है। अब जो कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं या दार्शनिक हैं जिनमें भारतीयता नहीं है, जो सनातनी नहीं है, सनातनी धर्म ग्रंथों का जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है, जो सनातन संस्कृति और सभ्यता से बिल्कुल अलग अपनी सोच रखते हैं, वे अगर इस वाक्यांश की विवेचना करेंगे तो निश्चित रूप से न्याय नहीं करेंगे। जीव जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का भोजन है। सत्य है, जीव ही जीव का भोजन है। भोजन मुख्यतः दो प्रकार का, एक शाकाहार और एक मांसाहार। अब लोगों का ये कहना है कि मांसाहार ही जीव के, जिस जीव के शरीर में मांस है वही जीव है। यहां सोच थोड़ी छोटी हो जाती है। जीव की श्रेणी में ये सारे वनस्पति भी आते हैं। ये जितने भी फल फूल हैं, ये जो खेतों में फल लगे हुए हैं, फसलें लगी हुई हैं, ये सभी जीव के अंतर्गत आते हैं। तृण जो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, शाक सब्जी, ये सभी जीव की श्रेणी में ही आते हैं। अब सोच संकुचित हो तो यहां तक ध्यान कैसे जाएगा? जो बढ़ता हो, जो अपने जैसा दूसरा उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, जीव की श्रेणी में आता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबों में यह क्षमता है, वो बढ़ते हैं, अपने जैसा दूसरा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। स्वाभाविक है जीव की श्रेणी में आएंगे। तो दो प्रकार के जीव होते हैं। एक जो संवेदना होती है, जिनमें जो दर्द को अनुभव करते हैं, और दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जो कष्ट को अनुभव नहीं करते। पीड़ा होती है, उसका अनुभव उन्हें नहीं होता है। तो जो अनुभव करते हैं वो चलते फिरते हैं। दर्द, कष्ट, पीड़ा का अनुभव करने वाले, उनमें गति होती है, वो चलते फिरते हैं, भोज आहार के लिए यत्र तत्र घूमते फिरते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जो चलते फिरते नहीं हैं, जिनमें कष्ट, दर्द सहने की क्षमता होती है, या यूं कहा जाए कि उन्हें पीड़ा की अनुभूति नहीं होती। तो ऐसे शाकाहार की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर हम फल तोड़ के खाते हैं, अगर हम शाक सब्जी खाते हैं, अगर हम खेतों में उगाए अन्न का उपयोग करते हैं,
तो शाकाहार है, जीव तो वह भी है, उसका भी भक्षण करते हैं। तो जीवो जीवस्य जीवनम, वह जीव इस जीव के जीवन का कारण है। इसको कदापि नहीं भूलना चाहिए। अगर हम शाक तोड़ते हैं तो शाक दर्द से चीखता नहीं है। गेहूं का फसल जब तैयार हो जाता है, धान का फसल जब तैयार हो जाता है, तोरी आदि जितने भी फसल हैं खेतों में, वो जब तैयार हो जाते हैं और जब उन्हें काटते हैं तो वो चीखते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, छटपटाते नहीं है, बचने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उन्हें पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि वह शाकाहार की श्रेणी में आता है। अगर हम उसका भोजन करते हैं तो वह सात्विकता है, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, सकारात्मक सोच उत्पन्न करता है, हम विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित हो जाते हैं, संसार के प्रति हमारे हृदय में करुणा का भाव भर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा आहार हम करते हैं, उन जीवों का आहार करते हैं जो चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं। अगर हम उनकी हत्या करते हैं तो छटपटाते हैं, खून की धार निकल पड़ती है, चीखते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, पीड़ा की असह्य अनुभूति होती है उनमें। अगर ऐसा आहार करते हैं तो हमारे हृदय में जाकर वही स्थिति उत्पन्न करेगा वह आहार। हम भी बेचैन रहेंगे, शांति का अनुभव नहीं करेंगे और हिंसा का भाव हमारे मन में भरता जाएगा। विश्व के प्रति कल्याण का भाव बिल्कुल साफ हो जाएगा। हम विश्व के प्रति कोई कल्याण का भाव अपने हृदय में रख ही नहीं सकते। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। हम जैसा आहार करेंगे, हमारा मन, हमारी सोच, हमारी मानसिकता वैसी ही बन जाती है। अतः हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथों में साफ साफ उल्लेख किया है कि अगर हम शाकाहार का प्रयोग करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, तो हमारे हृदय में सात्विकता का बढ़ जाता है, सात्विकता का आभास होता है, सात्विकता बढ़ जाती है। इसलिए अन्न का अपना प्रयोग है। यह कहना कि जीवो जीवस्य जीवनम, तो वह जीव इन जीवों का जीवन है जो जीव कष्ट का, पीड़ा की अनुभूति नहीं करते। अब इसी प्रकार सोचिए कि जब मनुष्य को अगर ऑपरेशन करना पड़ता है, शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ता है उन्हें, तो उनको उसके पहले बेहोशी की दवा दी जाती है, उस अंग को शून्य कर दिया जाता है। और जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसे दर्द की, पीड़ा की अनुभूति बिल्कुल नहीं होती। तो ये कृत्रिम हुआ, लेकिन वहां प्राकृतिक है, वहां उन्हें कुछ औषधि देने की आवश्यकता नहीं है। वो प्राकृतिक रूप से ऐसा प्रभु ने बनाया है, ऐसा उस परमात्मा ने बनाया है कि उसका हम भोजन करते हैं तो इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पीड़ा की अनुभूति उन्हें नहीं होती। तो यह कहना जीवो जीवस्य जीवनम मांसाहार की ओर हमें प्रेरित करता है, यह बिल्कुल निरर्थक है, निर्मूल है। जीवो जीवस्य जीवनम हमें मांसा की ओर अग्रसर नहीं करता, मांसाहार की ओर प्रेरित नहीं करता। जीवो जीवस्य जीवनम का जो मूल अर्थ है उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। वे पेड़ पौधे, वे सभी जीव के अंतर्गत ही आते हैं, और ये पशु पक्षी ये भी जीव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनमें भेद यही है कि एक पीड़ा का अनुभव करता है, दूसरी पीड़ा का अनुभव नहीं करता है। एक को अगर हम काटते हैं, छांटते हैं, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, उसे कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर किसी को पकड़ के उसके जबरन उसकी हत्या करते हैं,
तो इसका असर पड़ता है। यही कारण है कि जो भारत में लोग शांति प्रिय होते हैं, यही कारण है कि हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम संपूर्ण विश्व के कल्याण के भाव से प्रेरित हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम जीवित रहें और दूसरे मर जाएं, नहीं, हम स्वयं जीना चाहते हैं और दूसरों को भी जीने का अवसर देते हैं। कौन क्या सोच रहा है, किसकी क्या सोच है, उसकी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, हम इस पर भी विचार नहीं करते। हम यह नहीं कहते कि आओ हमारी संस्कृति को अपनाओ, हमारी सभ्यता में जियो, हमारी भाषा को सीखो, हम जो करते हैं वही तुम करो। हम यह किसी पर आरोपित नहीं करते। तुम अपने ढंग से जियो, हम अपने ढंग से जीते हैं। तुम हमारी जीवन शैली में हस्तक्षेप मत करो, हम तुम्हारी जीवन शैली में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन स्मरण रहे कि तुम मुझे पीड़ा मत दो, तुम मुझे कष्ट मत दो। जैसे मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करता हूँ वैसा तुम भी हमारे साथ व्यवहार करो। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? इसीलिए सनातन संस्कृति विश्व में धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा है। लोग सनातन को अपना रहे हैं क्योंकि इसकी जो विशेषता है उसके प्रति लोगों का आकर्षण दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है और यह एक अच्छी परंपरा है। अगर विश्व में सनातन का पालन करें, सनातन हिंदू धर्म की ओर लोगों का रुझान बढ़े तो विश्व के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। और नहीं तो जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे यह नहीं लगता कि संसार का कोई भला होने वाला है। कैसे होगा? हमारी सोच ही हम पर हावी है, कैसे हो सकता है? इसलिए आवश्यकता ये है कि हमें